हाल ही में इस्लामाबाद में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में चीन के राजदूत जियांग ने पाकिस्तान को लेकर असाधारण रूप से सख्त टिप्पणी की, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में तनाव की झलक दिखी। इस कार्यक्रम का आयोजन पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया था, जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार भी मौजूद थे। राजदूत जियांग ने पाकिस्तान से चीन विरोधी चरमपंथी गुटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की, ताकि चीन के नागरिकों और परियोजनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। चीन के राजदूत जियांग ने अपने भाषण में हाल ही के हमलों का उल्लेख किया, जो चीन की पाकिस्तान में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं को उजागर करते हैं। बीते 6 महीनों में चीन के सहयोग वाले प्रोजेक्टों पर 2 गंभीर हमले हुए हैं। 26 मार्च 2024 को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 5 चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई थी, जबकि अक्टूबर में एक और बड़ा हमला हुआ, जिसमें 2 चीनी नागरिक मारे गए और 10 घायल हो गए। इन घटनाओं ने चीन की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। पाकिस्तान में चीन का 62 अरब डॉलर का निवेश है, जिसमें सड़कों, डैम, पाइपलाइन, बंदरगाह जैसी बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। ये प्रोजेक्ट्स चीन के बेल्ट इन रोड इनिशिएटिव BRI का हिस्सा है और पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC के तहत चल रहे हैं। सुरक्षा की अनदेखी से CPEC परियोजनाओं पर खतरा मंडरा रहा है, जो बीजिंग के लिए एक प्रमुख आर्थिक और रणनीतिक प्राथमिकता है। चीन के राजदूत ने 2 बार अपने विचार साझा किए। पहली बार विदेश मंत्री डार के संबोधन से पहले और फिर डार की प्रतिक्रिया के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि चीन के लिए यह अस्वीकार्य है कि इतनी कम अवधि में उसके नागरिकों पर 2 बार हमले हो चुके हैं। उन्होंने कहा, बीजिंग ने पाकिस्तान में से चीनी नागरिकों, संस्थाओं और परियोजनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की उम्मीद की थी। राजदूत जियांग ने यह भी कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कई बार पाकिस्तान के नेताओं से चीनी नागरिकों के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने की अपील की है। जियांग का कहना था कि सुरक्षा विकास की गारंटी है और विकास सुरक्षा की गारंटी है। यह टिप्पणी पाकिस्तान के नेताओं के लिए एक बड़ा संदेश थी कि यदि सुरक्षा के मसले का हल नहीं किया गया तो चीन अपनी निवेश योजनाओं पर पुनर्विचार कर सकता है। इस कार्यक्रम में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार ने चीन के नीतियों की सराहना करते हुए सुरक्षा में सुधार की बात कही, लेकिन उन्होंने चीन के समस्त सुरक्षा मुद्दों को लेकर अपने रवैये में थोड़ी ढिलाई दिखाई। डार ने अपने भाषण में कहा, चीन का पाकिस्तान के प्रति दृष्टिकोण अपवाद है और चीन ने सुरक्षा चुनौतियों के बावजूद पाकिस्तान में अपने निवेश को जारी रखा है। डार ने कहा कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाली आगामी बैठक में सुरक्षा पर विचार विमर्श होगा। चीन के राजदूत ने डार के बयान का जवाब देते हुए कहा कि चीन के लिए पाकिस्तान में अपने नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। उन्होंने डार के इस बयान का विरोध किया कि पाकिस्तान चीन दोस्ती को कुछ ताकतें पचा नहीं पा रही, इसलिए ऐसे हमले हो रहे हैं। जियांग ने कहा कि पाकिस्तान को सुरक्षा के मसले पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बजाय ठोस कार्रवाई पर ध्यान देना चाहिए। चीन और पाकिस्तान दशकों पुराने दोस्त हैं, लेकिन हालिया घटनाएं उनके रिश्तों में दरार की ओर इशारा कर रही है। चीन का मानना है कि पाकिस्तान को अपने क्षेत्र में सक्रिय चरमपंथी गुटों पर अधिक कठोर कार्रवाई करना चाहिए, जबकि पाकिस्तान का रुख इस मामले में कुछ लचीला रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की दोहरी नीतियों ने चीन की हताशा को बढ़ा दिया है। अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत चीन के बीच गतिरोध खत्म होने के बाद पाकिस्तान और चीन के बीच पहली बार सार्वजनिक मंच पर तनाव दिखा। वहीं पत्रकार शहबाज राणा ने ट्विटर पर वर्तमान X पर लिखा कि चीनी राजदूत द्वारा सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान को झिड़कना दुर्लभ घटना है। उत्तरी वजिस्तान में नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के चेयरमैन मोहसिन डावर ने इसे लेकर कहा कि चीनी राजदूत की चिंताएं जायज़ है और उनकी सार्वजनिक झिड़की पाकिस्तान की दोहरी नीतियों के प्रति चीनी हताशा को दर्शाती है। चीन की ओर से आए कड़े संदेश से पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश मिल चुका है कि
अब उसे अपनी सुरक्षा नीतियों में बदलाव करना होगा। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान में चीन के हितों पर हमलों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे चीन की चिंता बढ़ती जा रही है। दासू प्रोजेक्ट्स, कराची यूनिवर्सिटी और खैबर पख्तूनख्वा में हुए हमले के बाद चीन के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह पाकिस्तान पर और अधिक दबाव डाले ताकि उसके नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। चीन का निवेश पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सीपेक परियोजनाएं पाकिस्तान के आर्थिक विकास का एक मुख्य स्तंभ है, लेकिन हालिया घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया है कि यदि पाकिस्तान ने सुरक्षा के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया तो चीन अपने निवेश पर पुनर्विचार कर सकता है। इस कार्यक्रम में इसहाक डार ने अमेरिका पर भी आरोप लगाए। उन्होंने चीन के आर्थिक विकास को रोकने के लिए कई रणनीतियां अपनाई है, जैसे कि चीनी उत्पादों पर 200% तक टैक्स लगाना। अमेरिका की दोहरी कूटनीति उसे चीन और अमेरिका के बीच एक संतुलन बनाने में मुश्किल में डाल सकती है। चीन पाकिस्तान का मुख्य आर्थिक और रणनीतिक साझेदार है, लेकिन अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के संबंध कायम है। इस स्थिति में पाकिस्तान को यह समझना होगा कि उसे किसी एक देश के साथ मजबूरी से खड़ा होना पड़ेगा या फिर दोनों देशों के बीच संतुलन बनाकर अपनी विदेशी नीति को सुधारना होगा। निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि इस्लामाबाद में चीनी राजदूत का पाकिस्तान को कड़ा संदेश इस बात का प्रतीक है कि चीन अब अपनी सुरक्षा चिंताओं को लेकर गंभीर है। पाकिस्तान में चीन का 62 अरब डॉलर का निवेश सीपेक परियोजनाओं के तहत जारी है, जो दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक हितों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। परंतु हालिया घटनाओं और चीनी नागरिकों पर बढ़ते हमले के कारण चीन के धैर्य का स्तर घटता जा रहा है। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि उसे अपनी दोहरी नीतियों को छोड़कर ठोस कार्रवाई करनी होगी ताकि चीन के साथ उसके संबंध मजबूत बने रहें और सीपेक परियोजनाओं को सुरक्षित माहौल में पूरा किया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पाकिस्तान ने जल्द कदम नहीं उठाए तो यह संबंध आर्थिक लाभ की बजाय सुरक्षा चुनौतियों में बदल सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।